सुप्रभात। तो आज का विषय है शिष्यों के तीन भेद। शिष्यों के तीन भेद। देखिए, सत्संग में शिष्यों के तीन भेद पाए जाते हैं, यानी प्रारंभिक शिष्य, वास्तविक शिष्य और प्रेमी शिष्य। शिष्य का अर्थ है सीखने वाला। जब कोई मनुष्य जिज्ञासा लेकर किसी महान पुरुष के सम्मुख उपस्थित होता है और क्रिया जान के साधन में लगता है तो उसका नाम प्रारंभिक शिष्य या मुरीद, इब्तदाई होता है। तो ऐसा का भरोसा नहीं होता कि वह दृढ़ता के साथ आगे चलेंगे या बीच में ही छोड़ देंगे। इसलिए गुरु लोग ना तो उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और ना अपना आदमी ही समझते हैं और ना असली विद्या के गुप्त रहस्यों को उन पर खोलते हैं। यदि वह कुछ दिन पीछे छोड़ बैठा तो उससे कोई मतलब नहीं, उसकी परवाह नहीं। और यदि आज्ञा पालन करता चला गया और अपने साधन को श्रद्धापूर्वक निभाया गया तो आध्यात्मिक विद्या का द्वार उसके लिए खोल देते हैं। इसमें अधिकारी और अनाधिकारी की परीक्षा भी हो जाती है और आगे के लिए वह अपने मल और आवरणों को साफ कर तैयार भी हो जाता है। तो पिछले युगों में शिष्यों की कठिन परीक्षा ली जाती थी। वर्षों उन्हें खिदमत में हाजिर रहने का हुक्म दिया जाता था, तरह तरह की सेवाएं उनसे कराई जाती थीं, तब आत्मज्ञान का उपदेश उन्हें दिया जाता था। पर आजकल ये शैली बदल गई है। शिष्यों की कोई परीक्षा नहीं ली जाती। प्रथम दिन से ही उन्हें उपदेश दे दिया जाता है, रास्ते पर डाल दिया जाता है। यदि वे चलते दिखाई देते हैं तो गुरु अपना लेते हैं और आगे का सहारा दिए, वरना उसे उदासीन हो गए। तो इसी कसौटी का प्रयोग इन दिनों देखा जा रहा है। खरे और बिना खरे की जांच इस समय इसी तरह की जा रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक के लिए कितना समय लगेगा। इसकी कोई अवधि नियत नहीं है। कोई महीने और 15 दिन में ही गुरु को अपना बना लेते हैं और वह उनके विश्वास पात्र बन जाते हैं, और कोई वर्षों भटकते रहते हैं। तो ये अपने अपने संस्कारों और भावों की बात है, क्योंकि गुरु लोग अपनी निज दृष्टि से पूर्व जन्म के संस्कारों को देख लेते हैं और उसी के अनुसार उसे शिक्षा देते हैं। हमको भी इस प्रारंभिक श्रेणी में कई वर्ष लगे, तब कहीं मकबूल और मंजूर हो पाए थे और उसी समय से असली तालीम मिली थी। तो इतना ज़रूर था कि इस दौरान में, जहाँ तक को याद है, हमने कभी गुरु की आज्ञा भंग नहीं की और उनके बताए हुए साधन को नहीं छोड़ा। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से उनके बताए हुए पे चलते गए। वो लाभ दे रहा है या हानि इस नतीजे कि हमने कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, तबीयत जमती है नहीं, आनंद मिलता है नहीं, इस पर कभी नहीं विचारा। अंधविश्वास से उनका हुक्म बजाते रहे और उसी का वो फल आज आपके सम्मुख है। तो यही शिष्य का कर्तव्य है। अपनी अकल ना लगाए, अपने साधन को ना छोड़े, श्रद्धा पूर्वक आज्ञा का पालन करता जाए, परिणाम पर दृष्टि ना डाले। अच्छा या बुरा जो कुछ हो उसी के सम्मुख रख दे और अपने को उसी पर छोड़ दे। इससे काम पूरा बनता है, अन्यथा वंचित रह जाता है। तो जो लोग इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें दूसरी कक्षा में शामिल कर लिया जाता है और उनको अब से वास्तविक शिष्य व मुरीद साधिक कहा जाता है। यह द्वितीय अवस्था है। शिक्षा का आरंभ यहीं से समझना चाहिए। इनसे गुरु का कोई भेद छुपा नहीं रहता। जैसे भी बन सकता है, गुरु इनको ऊपर उठाता है और उन्हें पार लगाता है, चाहे वह काम उनसे परिश्रम लेके किया जाए अथवा निजी शक्ति द्वारा किया जाए। फिर गुरु उसे त्यागता नहीं। ऐसे में उदासीन और लापरवाही भी नहीं होता, हमेशा उनकी निगरानी रखता है। गलत या भूल हो जाने पर सजा देता है, हृदय से पुत्रवत उनको प्यार करता है, बाहर कभी कभी बहुत शक्ति का व्यवहार करता है, अहंकार तोड़ने के लिए सबके सम्मुख अपमान करता है, खड़ा रखता है, निकाल देता है, प्यार करता है, कहाँ तक कहें जलील भी करता है और गोद में ले मुख भी चूमता है।
तो इस प्रकार ठोक पीट के गड़ा गड़ा के उसे अपने योग्य बनाता है, जो उन सारी दशाओं में एक जैसा रहता है। तो शक्ति के समय भागने का विचार नहीं लाता, फटकार और जिल्लत में अपनी बहबूदी या भलाई जान दिल में नाखुशी नहीं आने देता, अपने प्रेम में बाल बराबर भी कमी नहीं होने देता और उसी के आसपास चक्कर लगाता है। तो ऐसा मनुष्य मुरीद, सादिक अथवा सच्चा शिष्य कहलाता है। ऐसे लोग ना सीखे तो भी सिखाया जाता है, ना पीना चाहें तो भी जबरदस्ती मुँह खोल के अमृत की बूंदें उसके गले में डाली जाती हैं। साधन में परिश्रम ना करना चाहे तो भी आवश्यकता होने पर डंडे मार के उनसे मेहनत कराई जाती है, क्योंकि ऐसों की जिम्मेदारी गुरु पर आ जाती है। तो ऐसे लोग गुरु के दरबार से भाग नहीं सकते, भागने की बात ही उनके दिल में नहीं आती, और भाग के जाएंगे भी कहाँ। गुरु की शक्ति तीनों लोग उनके साथ होगी, जहाँ भी जाएंगे वहीं पकड़े जाएंगे और फिर सज़ा मिलेगी। तो हम लोगों ने ये सब सहन किया था, ना जाने दिल में कितनी देर दरबार फटकार के दरवाजे से बाहर किए जाते थे और कितनी बार अंदर बुला के समीप में बिठाए जाते थे, पर ना तो इसका ख्याल ही करते थे और ना कोई कुभाव मन में उठता था। दोनों हालतों में वही मोहब्बत, खुशी, वही खिदमत निकाले गए, बाहर आ गए, आग बचा के थोड़ी देर बाद फिर अंदर पहुंच गए। वो किसी न किसी के साथ नित्य प्रति हुआ करता था। फिर जब किसी पर यह दुर्दशा आती तो दूसरे साथी हंसते और उसका मजाक बनाते, कभी आपस में एक दूसरे की झूठी शिकायत करके उनसे नाखुशी कराते, फिर हंसते। तो उन दोनों का कैसा आनंद जीवन था, कैसे मीठे प्रेम के खेलते। शुद्ध होते ही आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, दिल की धुकधुकी चलने लगती है, मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है। क्या दृश्य पर कभी देखने को मिलेगा कि रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पर ए, निष्दिन दर्शन साधु का, सो प्रभु मोकू दो। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सारी इच्छा छोड़ के रहे चरण मिला। तो जब इतना बन जाता है तब गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ता है, और जुड़ जाने पर फिर किसी काल में उसे दोनों में कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर तो पीछे ही नहीं छूटता, जब देखो तब संग, पीछे पीछे गुरु फिरे, कहत कबीर कबीर। सब कुछ सहन करने, नफ्स को मार के और खुद ही को फेंक के गुरु के चरणों में जा पहुंचता है, वही वास्तविक शिष्य है। ऐसों को गुरु कोई कसर नहीं उठा रखता, उसे पार करके छोड़ता है। हमने तो ऐसे तमाशे देखे और ऐसा हो पाया है। जिन्हें सच्ची लगन ना हो उन्हें चाहिए कि सच्चे शिष्य बनने का उद्योग करें, अपना आपा खो के अपनी इज्जत को ताक में रख के छोटे से छोटे गुलाम मन के उनके चरणों में जाएं और हर समय हाथ जोड़े सम्मुख खड़े रहें, इसी से कल्याण होता है। तो जो लोग जीवन भर प्रथम श्रेणी में ही पड़े रहें, उनके लिए ना तो गुरु है ना गुरु की विद्या है, वो तो अभी तैयारी में ही है। क्योंकि कर्म निष्फल नहीं जाता, इसलिए समय आएगा कि वे भी अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसों के लिए यह नहीं कहा जाता कि एक ही जन्म में या कई जन्मों में। शास्त्रों में ये जो आया है कि एक ही गुरु जन्म जन्मांतर संग रहता है, यह नियम प्रथमावस्था वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो अभी मुख्य शिष्य बने ही नहीं। इनके इस जीवन में ही अनेक गुरु बन सकते हैं और दूसरे जन्मों को भी दूसरे गुरु बन सकते हैं। तीसरी अवस्था है प्रेमी की, यानी दूसरी श्रेणी के कुछ लोग और आगे बढ़ जाते हैं, तब वे प्रेमी भक्त बन जाते हैं। पर ऐसे बिरले सहस्त्रों में एक दो होते हैं। इनका क्या कहना? उस दीपक के पतंगे हैं, उस सूरत के आशिक हैं, उस मूर्ति के दीवाने हैं, अपना सर्वस्व तन मन धन हर समय उसके चरणों में निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हें सिवा अपने गुरु के और कोई पुरुष संसार में दिखता ही नहीं, हर समय उसी की ओर खिंचते हैं। सारे ही संसारी संबंध ढीले पड़ जाते हैं, सारी लोक और परलोक की इच्छाएं हृदय से चली जाती हैं, अपना आपा गुरु में गुम हो जाता है और उसी में खुश रहते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं और समय आने पर अपनी जान तक को कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इन्हें मुरीद फिदाई या प्रेमी शिष्य कहा जाता है। जो इस दर्जे को पहुंच जाए, जिसने अपने को ऐसा बना लिया, उसके लिए संसार का परमार्थ कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो सुलभ ना हो, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, जिसका अहम गुरु में लोप हो चुका है। उसके लिए तो मुक्ति हर समय हाथ बांधे खड़ी है। मुक्ति की कोई लालसा उसे नहीं है, पर वासना रहित होने के कारण वह तो सदा जीवन मुक्ति है। गुरु की सारी कमाई इनकी अपनी है,
भेदभाव, अपना पराया प्रथम श्रेणी वालों में रहता है। यहाँ तो मिल के एक हो जाते हैं, दूरी रहती नहीं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जहाँ गुरु है मैं ना। प्रेम गलियति साकरी, जहाँ मैं दो न समाए। भक्ति भाव बाधो नहीं नदी, सभी चलें गहराए। सरिता सो ही सराहिए, जो 8 मास ठहरा है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। 8 पहर भी नहीं रहे, प्रेम कहा वे सोए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। शीश काट बोई पर धरे, सोई प्रेम ले जाए। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार। डिग बिगे सो गिर के पड़े, निश्चल उतरे पार। पिया चाहे प्रेम रस, और रखा चाहे मान। एक म्यान में 2 खड़ग, देखे सुने न कान। प्रेम छुपाया ना छुपे, जाघट प्रकटे होए। जो पे मुख बोले नाही, नैन देते है रोए। तो जब लग मरने से डरे, तब लग प्रेमी ना आए। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले मन माए। जोगी जंगम जेवड़ा, सन्यासी दरवेश। बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ सतगुरु देश। ये 3 प्रकार के शिष्य हैं जो हर वक्त, हर समय, हर काल में मिलते हैं। प्रारंभिक शिष्य, वास्तविक शिष्य और प्रेमी शिष्य। जो प्रेमी शिष्य हो गया वो गुरु रूप हो गया, उसको गुरु की सारी कृपाएं अपने आप मिल जाती। धन्यवाद, शुक्रिया।